नेपाल के नए नक्शे से बॉर्डर पर बिगड़े हालात। नेपाल सशस्त्र बल ने भारतीयों पर की फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग में एक भारतीय की मौत। भारत नेपाल में सीमा को लेकर चल रही विवाद के बीच बिहार के सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक जानकी नगर बॉर्डर पर नेपाल सशस्त्र बल की ओर से फायरिंग की गई है, जिसमें खेत में काम कर रहे एक भारतीय की मौत हो गई है। वहीं 4 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालात गंभीर है। घटना के बाद से ही सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल के नए नक्शे को लेकर भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के कई इलाकों को अपना हिस्सा बताया है और इस बीच बिहार के सीतामढ़ी में बॉर्डर पर नेपाल सशस्त्र बल की ओर से ये फायरिंग दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। नेपाल सशस्त्र बल ने की अंधाधुंध फायरिंग। जानकारी के मुताबिक फायरिंग का पूरा मामला नारायणपुर और लालबंदी बॉर्डर इलाके का है। पीपरा परसाइन पंचायत के जानकी नगर बॉर्डर पर कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान नेपाल के सशस्त्र बल ने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें जानकी नगर टोले लालबंदी के निवासी नागेश्वर राय के 25 वर्षीय बेटे डिकेश कुमार की मौत हो गई। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 4 और लोगों को भी गोली लगी है, जिसमें विनोद राम के बेटे उमेश राम को दाहिने हाथ में गोली लगी है। इसके अलावा सहोरबा निवासी बिंदेश्वर ठाकुर के बेटे उदय ठाकुर को जांग में गोली लगी है। इन दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर किया गया है। फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। नए मैप ने बिगाड़े भारत नेपाल के संबंध। नेपाल के नए नक्शे को लेकर भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच घमासान जारी है। सारा मामला नेपाल के नए नक्शे को लेकर है। इस नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और काटी गांव को शामिल किया गया है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में कालापानी के 60 वर्ग किलोमीटर को अपना बताया है। इसी तरह लिम्पियाधुरा के 395 वर्ग किलोमीटर पर नेपाल ने अपना दावा जताया है। नेपाल के इस कदम से भारत के साथ उसके रिश्तों पर गहरा असर पड़ा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस सीमा विवाद का हल बातचीत के माध्यम से निकालने के लिए आगे बढ़ना होगा। बातचीत से पहले नेपाल को भारत का भरोसा जीतना होगा। वहीं नेपाल ने कहा है कि नेपाली संसद में पास किए जाने वाला ये नक्शा अब फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नेपाल इस नक्शे को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले बुधवार को नेपाल की निचली संसद प्रतिनिधि सभा ने देश के नए और विवादित नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।